आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव टीवी, लोकतंत्र की आवाज। चंद्रपुर जिले में रेत तस्करी का अवैध कारोबार जोरों पर है। चंद्रपुर जिले का शासन इन रेत तस्करों के आगे क्यों कमजोर नजर आता है? अगर शासन प्रशासन को लाखों करोड़ों अरबों रुपए का चूना या रेत तस्कर लगाते रहेंगे तो इसका भुगतान चंद्रपुर जिले की जनता को करना पड़ेगा। अब जरूरत है इन अवैध धंधा करने वाले तस्करों को रोकने की। अगर अब नहीं रोक पाए तो फिर कभी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वैसे भी इन रेत तस्करों के हौसले तस्करी के लिए बुलंद है। यह रेत तस्कर जानते हैं कि जब हमारा सभी तरीके से लेन देन का व्यवहार है तो हमें कौन रोक पाएगा, चाहे फिर वह कोई भी हो। हम तो अपने कामों को अंजाम देते रहेंगे, ऐसा रेत तस्करों का सोचना है। शासन प्रशासन को रेत तस्करों के साथ साथ इन दारू तस्करों को भी रोकना जरूरी है, क्योंकि दारू तस्करी की वजह से गरीब जनता परेशान है। वह इसलिए कि 250-300 रुपए कमाते हैं और पूरे पैसे की दारू पी लेते हैं, घर तक पैसा पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से गरीब जनता को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इसलिए शासन प्रशासन को कठोर से कठोर कदम उठाकर इन रेत तस्कर व दारू तस्करों को रोकने की जरूरत है और इन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए। रेत तस्करी के आए दिन अखबारों में, न्यूज चैनलों में खबरें दिखाई जाती हैं, फिर भी शासन प्रशासन की आंखें क्यों बंद रहती हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार का करोड़ों रुपए का महसूल डूब रहा है। इन रेत तस्करों की वजह से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, नदी नालों का नुकसान हो रहा है। चंद्रपुर जिले के हर नदी घाट से रेती तस्करी चालू है, चाहे फिर वह छोटा घाट हो या बड़ा घाट। बड़े घाट में तो उनकी 5 उंगलियां घी के बराबर हैं। चाहे इन रेत तस्करों के ऊपर किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे लाखों का दंड लगाया जाए, यह रेत तस्कर एक ही दिन में निकाल लेते हैं इतना पैसा और अपनी तस्करी करने से बाज नहीं आते। इसलिए अब शासन प्रशासन को इनके ऊपर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे की जरूरत है। इससे बड़ी आसानी से इन रेत तस्करों के ऊपर नजर रखी जा सकती है। इनके जितने भी घाट हैं, हर घाटों पर टाइम टू टाइम ड्रोन कैमरे से इन रेत तस्करों पर कार्रवाई करने में आसानी हो जाएगी और शासन प्रशासन का लाखों करोड़ों अरबों रुपए का महसूल भी बच जाएगा। अगर कुछ लाख रुपए खर्चा करके शासन ड्रोन जैसे कैमरे हर घाट में लगाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, वरना इनको पकड़ना आसान नहीं होगा। वह इसलिए कि उनके घाटों पर जाने के लिए 5-5 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ता है और इन रेत तस्करों के पास पहुंचने के पहले इनके मददगार रेत घाट से 5 से 10 किलोमीटर पहले ही रहते हैं। इन मददगारों को अगर किसी के ऊपर शक हुआ तो वह मोबाइल द्वारा कांटेक्ट कर सूचित कर देते हैं और जब कोई अधिकारी जाता है तो उसको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि यह पहले से ही फरार हो जाते हैं या फिर गाड़ी घोड़ा लेकर गायब हो जाते हैं। और वैसे भी महसूल विभाग के आला अधिकारी अगर अपने पे आ जाएं तो यह रेत तस्कर क्या हैं, इनको पकड़ना कोई बड़ा विषय नहीं है। जो इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं उनको भी पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे चंद्रपुर जिले के शासन की दहाड़ सुन लेंगे तो भागते और छुपते नजर आएंगे। चंद्रपुर शासन प्रशासन की तरफ से यह काम होता है तो यकीनन मानो यह बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। इंडिया न्यूज लाइव टीवी, लोकतंत्र की बुलंद आवाज, हमेशा सच के साथ है। जय हिंद।